Okay. So today we are going to start a topic called concentration. Concentration means it is a way of expression of amount of solute into a solution. Now the first concentration term what we are discussing here is the percentage. When I am saying percentage, तो percentage मतलब total कितना होगा 100. Okay. So there are three different ways for expressing this percentage. One is the mass percent. Another one is the volume percent and third one is the mass by volume percent. Now mass percent means it is the mass of solute upon mass of solution into 100. Now one thing you must remember when I am saying mass upon mass, इसका मतलब दोनों कौन सी फेज में है, सॉलिड फेज में, ना कि लिक्विड फेज में. ओके, ये हम बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन करते हैं. जैसे हम दूध बोलते हैं कि 1 किलो दूध दे दो, दैट इज नॉट किलो, दैट इज हैज टू बी लीटर. ठीक, जब हम लिक्विड की बात करते हैं यानी हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड फेज में है, सॉल्यूशन भी लिक्विड फेज में है, तब हम वॉल्यूम परसेंट यूज करेंगे. और अगर मेरे पास में सॉल्यूट सॉलिड फेज में है और जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में है, तो उसको हम मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल. कैन यू टेल मी सम एग्जांपल वेयर सॉलिड सॉल्यूट इज मिक्स्ड और डिसॉल्व्ड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन? Homogeneous nature. It has to be homogeneous. Yes. Solid solute has to be dissolved in a solid solution. Homogeneous. Okay. The example is alloy. Let's say stainless steel. Okay. Stainless steel solid है. उसमें जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, चाहे कार्बन है, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, दे ऑल आर इन अ डेफिनेट कंपोजिशन. ओके, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन. तो जो एलॉयज हैं, एलॉय कैन बी फॉर्म्ड एज अ सॉलिड सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? सेकंड थिंग, व्हेन आई एम सेइंग लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन, इट इज क्वाइट इजी. से अल्कोहल इन वाटर, है ना, या कोई भी मैंने दो सॉल्वेंट लिए जो मिक्सिबल हैं, उनको अगर मैं आपस में मिक्स करूंगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ liquid homogeneous solution. So here I can write C2H5OH in H2O. Both has to be in liquid phase. That is the important one. The third one is solute, solid state में हो और solution मतलब liquid में हो. कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? Any example? Sugar solution है, salt solution है, ठीक है? We can simply write here salt solution or sugar solution. Understand the concept? This is the formula. Okay. Now, how we are going to deal with it? For example, मैंने कहा मेरे पास 20 mass percent aqueous solution है. Let's say H2SO4. Okay, I am having 20 mass percent aqueous solution of H2SO4. So from this जो सॉल्यूट है वो कौन है? H2SO4. एग्री? सॉल्वेंट कौन है यहां पर? H2O, because it is aqueous. Aqueous means water. Okay? तो यहाँ पे H2SO4 है जिसको मैंने किस में डिसॉल्व किया है? वाटर में डिसॉल्व किया है और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है. रिमेंबर, जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट का ही बनता है. Solute plus solvent is equal to solution. Now, can you tell me what is the mass of H2SO4? Just remember 20 mass percent. I have written here 20 mass percent. So what is the mass of H2SO4? What is the mass of solvent? And what is the mass of solution in this particular case? अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपने क्या कहा? मास परसेंट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. तो टोटल कितना होना चाहिए? 100. एंड व्हाट इज दिस टोटल एक्चुअली? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन. टोटल कौन सा है? सॉल्यूशन टोटल है ना. तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 100. एग्री? बिकॉज इट इज 20 मास परसेंट. 20 mass percent means that 20 gram solute
in 100 gram solution. This is the meaning of the percent actually. ओके तो ये चीज है जो आपको समझनी है, फॉर्मूले में आप इसको रखेंगे नहीं निकाल पाएंगे. सो 20 मास परसेंट मींस 20 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया 20 ग्राम, सॉल्यूशन कितना मिला मुझे 100 ग्राम. सो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट 80. surely it will be 100 minus 20 is equal to 80 gram. Understand the concept? Yes or no? ठीक है, this is the meaning of percentage. ठीक, अब जैसे मैं वॉल्यूम परसेंट की बात करूं, जनरली जो बियर है उस पे लिखा होता है 7 to 8% अल्कोहल. एग्री? विस्की 40 to 45%. Yes or no? विनेगर, what is vinegar? सिरका. क्या है एक्चुअली, what is the composition of vinegar? Vinegar is actually 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. Okay, if you remember 10th class में भी आपने पढ़ा है विनेगर किसमें होता है, एसिटिक एसिड में होता है. तो एक्चुअली विनेगर इज द 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. What does it mean? अगर टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 100 ml है, सो आउट ऑफ दैट 100 ml 5 ml कौन है उसमें, एसिटिक एसिड. यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है. तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने कहा हमारे पास है 25 वॉल्यूम परसेंट aqueous solution of methanol. Okay, so solute is methanol, solvent is water because it is aqueous. Okay, now अगर मैं आपसे कहूँ what is the volume of solution here, it has to be 100 ml. ठीक है, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना होगा 25 75 और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 70. एग्री? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक, अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग वी आर हैविंग लेट्स से 20 mass by volume percent aqueous solution of urea. Okay, now what do you understand by this mass by volume percent? एक सॉलिड में है, एक लिक्विड में है. इट्स क्लियर? सो इसका मतलब क्या है, इट मींस 25 ग्राम यूरिया in 100 ml solution. Agree? कोई confusion इसमें किसी को? Because it is mass by volume percent. So it is 25 gram urea in 100 ml of solution. Now, if someone asks me what is the mass of solution, can you please tell me? What is the mass of solution? 100 gram. Okay, you are saying 100 gram. And what is the mass of solvent? कितना होगा? हाँ? Okay. How the mass can be in liter? First tell me. Solution. You are saying the mass of solution is 100 gram. Urea is 25 gram. Then what is the mass of solvent? 75. Agree? ठीक है, अब हम आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आपने जो कहा है ये बिल्कुल गलत है. Why it is wrong? Try to understand the concept here. This is volume, है ना? तो वॉल्यूम को आप मास तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं बताए. राइट? इफ यू रिमेंबर द रिलेशनशिप ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू mass by
So I know the volume of the solution, that is 100 ml, and if density is given to me, then only I am able to find the mass of the solution, unless हम mass नहीं निकाल सकते। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 75 ग्राम सॉल्वेंट है, so it is logically and practically totally wrong concept. Will not say like that. Understand? Suppose अब हम इस क्वेश्चन में एक एडिशनल फीचर आपको दिया होगा, एडिशनल फीचर क्या है, वो है डेंसिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन है, लेट्स से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml. Understand? Now tell me what is the mass of the solution? कितना होगा? Now density is 2 ग्राम पर ml, है ना? सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? 100। तो मास कितना आ जाएगा? इट विल बी 2 इज इक्वल टू मास अपॉन 100। तो यहाँ से मास मेरे पास आएगा 200 ग्राम। दिस 200 ग्राम इज द मास ऑफ द विच सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, क्योंकि जिसकी डेंसिटी है उसी की वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पर? 200 ग्राम। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट नाउ? So solvent की density नहीं कराएंगे? नहीं, सॉल्यूशन का मास पता चल गया ना आपको, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, राइट? तो सॉल्यूट 25 है, सॉल्वेंट मुझे नहीं पता है, सॉल्यूशन का मास कितना आया? 200 ग्राम। इसका मतलब सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 175 ग्राम। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट?